गंगा नरेश, अब मेरे रक्त की प्यास बढ़ चुकी है। अब उस बालक और उस अंजन प्रदेश के वासियों के रक्त से मेरी प्यास बुझेगी। रक्त! हम तुम्हारे बल को भली भांति जानते हैं। ना तो तुम्हें वानर मार सकता है, न थाना, और ना ही मानव। कोई नहीं मार सकता तुम्हें, कोई नहीं। केसरी! अब ना तो तू बचेगा, ना ही तेरा मायावी पुत्र, और ना ही अंजन प्रदेश में रहने वाला एक एक वानर। समाप्त हो जाएगा सब कुछ, समाप्त, समाप्त। केसरी जी, मैं अपने आश्रम में आपके पुत्र के हाथों एक महायज्ञ करवाना चाहता हूं, जो जगत के लिए कल्याणकारी होगा। ये आप क्या कह रहे हैं ऋषिवर? आपके होते हुए एक बच्चा यज्ञ करेगा? बच्चा तो भगवान का रूप होता है देवी अंजना, और फिर मारुति तो स्वयं भगवान शिव का प्रसाद है। और आने वाले समय में इस यज्ञ का फल मारुति को ही प्राप्त होगा। ये तो प्रसन्नता की बात है। आप यज्ञ की तैयारी कीजिए। राजकाज सुचारू रूप से तो चल रहा है मंत्री जी। जी महाराज। सब जगह शांति है? जी हाँ महाराज। महाराज, 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 महाराज। ये सब कैसे हुआ सैनिकों? तुम दोनों की ये दशा किसने बनाई? महाराज, हमारे राज्य में कुछ असुर घुस आए हैं। उन्होंने आतंक मचा रखा है महाराज। पूरे राज्य में आतंक मचा रखा हुआ है। असुर? क्या कह रहे हो तुम? हाँ महाराज, कल रात को असुरों ने अचानक हमारे गांव पर हमला कर दिया, घर घर मार काट मचा दी। और तो और महाराज, हमारे पूरे प्रजाजनों को बंदी बनाकर ले गए, और साथ ही साथ जो दूध देने वाले पशु हैं, उनको भी अपने साथ बंदी बनाकर ले गए महाराज। हाँ महाराज, हर तरफ हाहाकार मचा है महाराज। किंतु हमारी समझ में ये नहीं आ रहा है कि ये सब हुआ कैसे। हमने तो अपने सीमाओं की घेराबंदी कर दी थी, फिर ये दुष्ट असुर हमारी प्रजा और गांव तक पहुंचे कैसे? महाराज, रात के अंधेरे में असुर लोग आसमान से नीचे उतरते हैं और सारे लोगों पर विपदा की तरह टूट पड़ते हैं। महाराज, महाराज हमें बचाइए महाराज। ये तो बहुत बुरा हुआ। मंत्री जी, आप जाइए और शीघ्र हमारी सेना को युद्ध के लिए तैयार कीजिए। हमें पूर्ण विश्वास है ये दुष्ट असुर हमारी प्रजा और गायों को लेकर अभी तक हमारी सीमाओं से बाहर निकल नहीं पाए होंगे। जाइए। जो आज्ञा महाराज। हे ईश्वर, जब केसरी लौटेंगे तो हम उन्हें क्या उत्तर देंगे? उनके आने से पहले हमें सब कुछ ठीक करना होगा।
गुरुदेव, आपके दर्शन और आशीर्वाद पाकर हम सब धन्य हो गए। अब हमें आज्ञा दीजिए। मन तो नहीं करता कि आप यहां से जाएं। यदि हो सके तो कुछ दिन बाद चले जाएं, हमें अच्छा लगेगा। चाहते तो हम भी यही हैं कि इस पावन भूमि पर हम कुछ देर और रह लें, किंतु राज्य का कार्यभार हम पर है और फिर असुरों का भी कोई भरोसा नहीं, कब कहां कोई बड़ा संकट खड़ा कर दें। जैसी प्रभु की इच्छा। ऋषि मतंग जी धन्य धन्य हुए, चरण छुए बालक हनुमान। दर्शन देकर ऋषि मतंग को मारुति करते भक्ति प्रदान। ऐसा पावन किए भक्त को वो होता भगवान समान। बाल भगवान ने जग को बताया, बाल भगवान ने जग को बताया, भक्त का सर्वश्रेष्ठ स्थान। प्रभु, आपकी चरण धूलि से मेरी कुटिया पवित्र हो गई। आज मेरा जीवन धन्य हो गया। मेरी इतने वर्षों की तपस्या फलीभूत हो गई। ऋषिवर, आपके चरण छूकर मैं भी धन्य हो गया, क्योंकि इस धरती पर जो भी आता है उसके कल्याण के लिए ऋषियों के आशीर्वाद की सदा आवश्यकता रहती है।
किसने किया है ये सब? अरे कोई है? काका, हमारे पीछे राज्य में इतना बड़ा उत्पात। लगता है कोई बहुत बड़ी घटना हुई है। ये तो पैरों जैसे निशान दिख रहे हैं। लगता है किसी बड़े राक्षस के पैर हैं। ये कोई दैत्य हो सकता है। पाताल में अतिकाय और अकंपन दो ऐसे दैत्य हैं जिनका शरीर बहुत विशाल है, लेकिन अतिकाय अभी छोटा है और वो रावण का पुत्र है। और अकंपन पाताल का अधिकारी है और वो कौन हो सकता है? हो सकता है जो भी हो, मुझे तो बस मारुति की चिंता है। कहीं वो नहीं अंजना, ऐसा कुछ भी नहीं हो सकता। मुझे इस सब में किसी का षड्यंत्र लग रहा है, वरना वो मुझ पर आक्रमण करने के बजाय इन निर्दोष लोगों पर क्यों अत्याचार करेगा? पर वो है कौन? आइए महर्षि, आपका स्वागत है। आसन ग्रहण कीजिए। हे ऋषिवर, इस संकट के समय में आपकी जानकारी अति महत्वपूर्ण है। कृपा करके बताइए कि आपने क्या देखा? महाराज, हृदय को दहला देने वाला वो दृश्य जिसमें कितने लोग भय से मर गए। महाबली, कल रात को जब लोग गहरी नींद में सो रहे थे, Ha ha!